वेलकम टू विक्रमास। आई एम पूजा सिंह और हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए अभी आज का एनसीईआरटी सीरीज का लास्ट फेज लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स चैप्टर का। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि ये एनसीईआरटी क्लासेस डेली आपके लिए विक्रमास एड्यूटेक चैनल जो हमारा मेन चैनल है वहां पर अपलोड होती है, जहां पर हम बहुत डीप में जाकर के आपको कंसेप्ट आपका बिल्ड करते हैं एनसीईआरटी की हेल्प से। ठीक है, तो कोई भी वनडे एग्जामिनेशन जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो चाहे यूपीएससी हो सकता है, स्टेट पीएससी, रेलवे, बैंकिंग, जहां कहीं भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है वहां ज्योग्राफी के कंसेप्ट की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि सब चीजें आप याद नहीं कर सकते। तो अगर कंसेप्ट होता है तो बहुत सारी चीजें आप वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखकर हमने आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज को शुरू किया है। पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को, इसका लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, और अगर आपको कोई सजेशन भी है तो भी आप हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स और पीडीएफ्स आपको वहां से मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे। जैसे कि आपको पता है हमने कल टाइम जोन्स पढ़े थे वर्ल्ड के, और मैंने बताया था कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को हम मानते हैं जो लंदन के ग्रीनविच से जाती है। तो बाकी उसके अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो टाइम ऐड हो जाता है, और अगर उसके वेस्ट में जाते हैं हमें तो हमें टाइम को सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसके कैलकुलेशंस भी मैंने कल आपको सिखाए थे। ठीक है, उसका कैलकुलेशन भी मैंने आपको बताया था। तो जैसे इसमें आपको बहुत अच्छे से दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ये 0 डिग्री प्राइम है, प्राइम मेरिडियन है ना। आपको पता है कि हम मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ये आपके लॉन्गिट्यूड्स है जिससे टाइम डिसाइड होता है। तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है उसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अगर ईस्ट में जाते हैं तो हमें टाइम को प्लस करना होता है, और अगर इसके हम वेस्ट में जाते हैं तो हमें टाइम को माइनस करना पड़ता है। और हमने कल पढ़ा था कि 1 डिग्री पर कितना 4 मिनट का डिफरेंस आता है ना। तो अगर 1 डिग्री आप प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में जाएंगे तो आप 4 मिनट ऐड कर देंगे, और 1 डिग्री अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो आप 4 मिनट माइनस कर देंगे प्राइम मेरिडियन के टाइम में। सपोज करिए प्राइम मेरिडियन पे 12 बजा है ना, दोपहर का 12 बजा है, आपने 1 डिग्री ईस्ट में मूव किया तो आपको 12 नून में से 4 मिनट सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो ऐसे कितना भी, अगर आप 10 डिग्री चले जाते हैं तो डायरेक्ट आप 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 40 मिनट आपको प्लस करने पड़ेंगे। और अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो 4 मिनट या 40 मिनट, मतलब जो भी आपको जितना भी डिग्रीज दिया हुआ है उससे 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एक कल मैंने बहुत अच्छे से आपको एक कैलकुलेशन सिखाई थी, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। शैडो का कंसेप्ट भी मैंने बताया था कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे सबसे लंबा शैडो होता है, और जब आपका नून का टाइम होता है तो नो शैडो जोन भी होते हैं। ठीक है, जब सन ओवरहेड होता है। ये मैंने कंसेप्ट की कैलकुलेशन आपको बताई थी कि अर्थ एक रोटेशन में 360 डिग्री पूरा सर्कल कवर करती है, और वो करती है 24 आवर्स में। तो 1 आवर में 15 डिग्री कवर करती है, और 1 आवर को अगर मैं मिनट्स में ले जाती हूँ तो 60 मिनट में 50 डिग्री ऑफ, तो 1 डिग्री में कितना होगा 4 मिनट। तो यहाँ से हमने इसको डिराइव भी करा था, और अब तो आपको शायद ये याद भी अच्छे से हो गया होगा। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं ना, बार बार उसी सबको रिपीट करके टाइम भी वेस्ट होता है। चलिए, अब अगर एक जगह है जहां पर हम वॉच को एडजस्ट करते हैं 12 डिग्री नून when the sun is at the highest point in the sky, तो आप घड़ी में 12 अगर आपको सेट करना है, किसी जगह शैडो नहीं दिख रही है, तो जैसे पहले भी मैंने बताया था कि पहले के लोग जब घड़ी नहीं होती थी तो शैडो से ही टाइम का पता लगाते थे। अभी किसी जगह आप हैं और वहां शैडो आपका नहीं बन रहा है, इसका मतलब सन ओवरहेड है, वहां पे 12 नून हुआ है, तो आप घड़ी को एडजस्ट कर सकते हैं नई जगह पर। ठीक है, चलिए, द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। तो उस घड़ी में जो टाइम आ रहा है, यानी अभी मैंने जो घड़ी पहनी है इसमें जो भी टाइम आ रहा है ना, वो क्या है, वो अभी यहाँ का लोकल टाइम है। मैं जहाँ हूँ, मैं मोहाली पंजाब में हूँ, तो अभी यहाँ का जो लोकल टाइम है, यानी यहाँ अभी 11 बजने में 5 मिनट है, तो 11 बजने में 5 मिनट यहाँ का लोकल टाइम है। ठीक है, इसे अगर मैं ग्रीनविच से कंसिडर करूंगी, ग्रीनविच लाइन से कंसिडर करूंगी, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो घड़ी में आप जिस जगह होते हैं, जो घड़ी आपकी टाइम शो कर रही होती है, वहां का लोकल टाइम होता है। ठीक है, तो अभी क्या है,
you can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. ठीक है, तो but obvious है कि ये अगर अर्थ है, ये प्राइम मेरिडियन है, तो ये और दूसरे मेरिडियंस हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है, ये सारे हैं। तो हाँ, एक सेकेंड में कलर चेंज करती हूँ, फिर आपको ये बात बताती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सपोज एक प्लेस यहाँ पर है, एक प्लेस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इन सब पे टाइम सेम होगा। इसी तरीके से हम बराबर वाले लैटिट्यूड पे चलते हैं। यहाँ पर जो टाइम होगा, यहाँ पर अगर कोई प्लेस है, एक प्लेस यहाँ है, एक प्लेस यहाँ है, तो ये जितनी भी प्लेसेस होंगी इन सब पे टाइम सेम होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ इधर का, तो जो टाइम यहाँ होगा वो यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो कहने की बात ये है कि एक मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पर अगर एक जगह जो टाइम है, अगर सपोज यहाँ पर आपका दोपहर का 1 बज रहा है, तो यहाँ पर भी 1 बज रहा होगा, यहाँ पर भी 1 बज रहा होगा, और यहाँ पर भी 1 बज रहा होगा। अब अगर सपोज करिए आप ऐसा मानते हैं कि इनके बीच में 1 डिग्री का अंतर है, कितना है? 1 डिग्री का अंतर है, तो इस प्लेस में और इस प्लेस में इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा? यानी अगर मैं इसे A मान लेती हूँ और इसे B मान लेती हूँ, तो B विल बी, आपको विजिबल है? नहीं, विजिबल नहीं होगा आपको, कलर में डार्क कर लेती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, आप मुझे 1 सेकेंड और दीजिए। चलिए, हाँ, तो अगर मैं कहती हूँ कि ये वाली जो जगह है ये A है और ये आपका B है, अभी विजिबल आई थिंक होगा ये अच्छे से, ठीक है। A और B प्लेस है, तो इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस की बात करूंगी, तो A और B के बीच का डिफरेंस कितना होगा? B विल बी 4 मिनट अहेड ऑफ A, है ना, क्योंकि हम ईस्ट में जा रहे हैं, अहेड ऑफ A, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट को C मान लेती हूँ, ठीक है, तो A और C के बीच का क्या डिफरेंस होगा? C विल बी 4 मिनट बिहाइंड A, ठीक है। आई थिंक अब तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में जा रहे हैं, तो जो ईस्ट वाला पॉइंट है वो 4 मिनट आगे होगा अगर एक डिग्री का डिफरेंस है, और अगर वेस्ट में जा रहे हैं तो 1 डिग्री के डिफरेंस में जो वेस्ट में पोजीशन है वो प्राइम मेरिडियन के कंसिडरेशन में 4 मिनट पीछे होगी, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यही वो बात कह रहा है कि एक ही मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पर जितनी भी प्लेसेस होंगी उसमें सब जगह लोकल टाइम सेम होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर किसी और तरह से ट्राई करूंगी आपको समझाने का, ठीक है। चलिए, तो अब स्टैंडर्ड टाइम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है। तो अभी तो हमने क्या देखा था? लोकल टाइम देखा था, लोकल टाइम। अब लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम क्या है डिफरेंस, वो हम एक बार स्टैंडर्ड टाइम को पढ़ेंगे। तो लोकल टाइम यानी आपकी घड़ी में जिस जगह पर आप हैं वो घड़ी आपका जो टाइम शो कर रही है वो आपका लोकल टाइम है, और वो आप एडजस्ट कर सकते हैं कैसे? अगर दोपहर में मून में जब आपकी शैडो दिखनी बंद हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, तो इसका मतलब सन ओवरहेड है और आप उसे घड़ी को 12 बजे पर एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस व्हिच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। मैंने भी बताया था आपको, है ना, क्या बताया था मैंने आपको कि अगर एक यहाँ पर प्लेस है और एक प्लेस यहाँ पर है, एक प्लेस यहाँ पर है, तो इन तीनों के बीच का टाइम डिफर करेगा, है ना। यानी अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे जो प्लेसेस हैं उनके बीच का टाइम डिफर करेगा। For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. अब क्या होगा? अगर मैं अर्थ की बात करूं, अब मैं इंडिया की बात करती हूँ। इंडिया का आपको पता है कि बहुत बड़ा एरिया, केवल एक लॉन्गिट्यूड तो नहीं होगा, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं इंडिया में। तो क्या होगा कि श्रीनगर में अगर मैं गुजरात की बात करती हूँ, फिर अरुणाचल प्रदेश की, वहां पर लोग अगर अपने अपने ओवरहेड सन के हिसाब से अपने घड़ीज को एडजस्ट कर लेंगे, अपने वॉचेस को एडजस्ट कर लेंगे, तो लोकल टाइम डिफर कर जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है अगर मैं एग्जैक्ट सन की लोकेशन के हिसाब से चलती हूँ। तो अब आप सोचो कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे आगे है, गुजरात में 2 घंटे पीछे है टाइम, वहां पर तो सुबह के 4 बजे है, यहाँ रात के 2 ही बजे। अभी लोकल टाइम से घड़ी एडजस्ट कर रखी है, अभी ट्रेन चलानी है,
ट्रेन केवल गुजरात में उसी लॉन्गिट्यूड पे तो घूमेगी नहीं, वो बहुत सारी स्टेट्स को क्रॉस करते हैं अरुणाचल प्रदेश में जी। तो अब कैसे बनाएंगे टाइम टेबल? यहाँ पे तो रात के 2 बजे हैं, वहां पे सुबह के 4 बज गए हैं, तो आप पूरा दिन एडजस्टमेंट नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए क्या किया, इसलिए कंसेप्ट आया स्टैंडर्ड टाइम का। तो क्या है स्टैंडर्ड टाइम? इंडिया की बात करते हैं, 1 hour 45 मिनट का लगभग डिफरेंस है द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। तो अरुणाचल प्रदेश जाते जाते 2 घंटे का ही हो जाता है। तो 1 hour 45 मिनट्स का डिफरेंस द्वारका गुजरात और डिब्रूगढ़ असम। अब एक ट्रेन चलानी है जो द्वारका से होकर के और डिब्रूगढ़ जानी है, तो अब क्या करेंगे? नहीं कर सकते ना। सो क्या हुआ कि फिर इंडिया, मतलब जैसे हमने पूरे वर्ल्ड के लिए प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री माना ग्रीनविच वाली लोकेशन पे, कंसेंसस बनाया, ऐसे ही इंडिया में भी कंसेंसस बनाया, एक जगह का जो लोकल टाइम था उसी को स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। इंडिया में कहा है वो मिर्जापुर, इलाहाबाद प्रयागराज के पास। तो इसमें क्या किया, टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन। तो इंडिया का जो सेंट्रल मेरिडियन है ना, इंडिया का जो सेंट्रल मेरिडियन है उसको हमने प्राइम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मांगा। तो उस मेरिडियन पे जो टाइम था, उस मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम है उसको हमने स्टैंडर्ड टाइम मांगा उस कंट्री का, अपनी कंट्री का। अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ, ऐसे ही और भी कंट्रीज में होता है कि जो सेंट्रल मेरिडियन होता है किसी भी कंट्री का, क्या होता है? सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री, उसको क्या बोला? उसको इन्होंने कहा कि उसका जो टाइम है उसी टाइम को क्या बोल दिया? स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया स्टैंडर्ड टाइम का कंसेप्ट। अगर मैं सिर्फ इंडिया के सेंस में बताऊं तो ये हर कंट्री पे लागू होता है। अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बताती हूँ तो इंडिया के असम डिब्रूगढ़ और द्वारका गुजरात के बीच का डिफरेंस 1 hour 45 मिनट्स दिया हुआ है। तो अभी हम अगर लोकल टाइम के हिसाब से चलेंगे तो बहुत सारे ऑपरेशन हैम्पर हो जाएंगे, ट्रेन के, प्लेन्स के, रोडवेज के, मतलब जितने भी बहुत सारा गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसे होगी, नहीं हो पाएगी ना। तो इसलिए क्या किया कि हमने अपनी कंट्री का जो सेंट्रल मेरिडियन है, ठीक है, उसको हमने माना कि इसका वहाँ उस मेरिडियन पे जो टाइम होगा वो स्टैंडर्ड टाइम होगा इंडिया का। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी कंट्री में जाइए, क्योंकि सभी कंट्रीज में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट काफी ज्यादा होता है, मतलब एक ही लॉन्गिट्यूड में नहीं होगा ना, तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होंगे। तो वहां पर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम उन्होंने क्या किया कि उनका जो कंट्री के सेंटर से, कंट्री के बीच में से जो मेरिडियन जा रहा है लॉन्गिट्यूड का, उस पे जो टाइम है उसको स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया की, है ना। तो मैंने अभी आपको जो बताया वहां तक समझ में आ गया। लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री, कितना? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इसको याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कितना है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, आप कैसे भी इसको बोल सकते हैं। ये है, और ये कहा वहां, यानी इस मेरिडियन ऑफ 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम है उसी को हमने स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। ठीक है, अब ये कहाँ है? तो ये मिर्जापुर में है ना, मिर्जापुर। मिर्जापुर ये यूपी का जो प्रयागराज है उसके पास है ना, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए तो अभी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में अगर टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो कैसे? अब हमारे पास अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन है और हमें प्राइम मेरिडियन का भी टाइम पता है, उन दोनों के बीच का कितना उनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, और जितना भी लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम डिफरेंस निकल आएगा। ये बताती हूँ कैसे। इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच 82 डिग्री हाफ मिनट पे, और डिफरेंस कितना है? 5 hours 30 मिनट का डिफरेंस है। कितना है? ठीक है, 5 hours 30 मिनट का। कैसे कैलकुलेट किया? 0 डिग्री से कितना गए हैं? 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना, चलिए हाफ बाद में लगाएंगे। 82 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो 82 डिग्री में कितना होगा? 4 2 8 और 8 4 32, तो 328 मिनट। इसमें हाफ मिनट और ऐड कर दीजिए, तो 4 का हाफ होता है 2, तो ये हो गया 330 मिनट, है ना। अब आपको क्या करना है? 330 मिनट को 60 से
डिवाइड कर दीजिए, इसको आवर्स में कर लेते हैं, है ना। और ये 6 5 30, 5.5 यानी 5.5 आवर्स। तो यही तो है 5 आवर्स 30 मिनट। समझ में आया मैंने कैसे कैलकुलेट किया? मैंने 82 एंड हाफ को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले 82 को कर लीजिए, और हाफ का मतलब 4 का हाफ 2 हो जाता है। तो जब 82 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 328 आता है, 2 ऐड करते हैं तो 330 मिनट्स आते हैं। अब मिनट 330 मिनट से तो बड़ा लंबा पड़ रहा है, तो हम इसे अब आवर्स में कैलकुलेट करते हैं। जब आवर्स में करना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। समझ में आ गई ना आपको? तो आपने जब इसे 60 से डिवाइड करा तो 5.5 आया, यानी 5 आवर्स एंड हाफ 30 मिनट्स। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि अब हमें कैलकुलेशन बहुत आसान है। ईस्ट में जा रहे हैं तो उतना टाइम ऐड कर दीजिए, वेस्ट में जा रहे हैं तो अगर यही 82.5 डिग्री वेस्ट होता तो आप 5.5 घंटे पीछे चले जाते, ठीक है। यानी अगर लंदन में सुबह के 7-7:30 बजे, इंडिया में अगर शाम के 7:30 बजे, तो दोपहर के 2 बज रहे होंगे लंदन में, ठीक है। क्यों? लंदन का टाइम 5.5 घंटे पीछे है। आई थिंक यहाँ पर अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना टाइम आपको अब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम भी मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा कि ग्रीनविच मेरिडियन और इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस कितना है? 5.5 घंटे का। लंदन और इंडिया के बीच में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। अब क्या है, यूएस लंदन से और पीछे वेस्ट में चला जाता है, तो उतना डिस्टेंस प्लस इतना डिफरेंस, 5.5 घंटे का डिफरेंस, वो डिफरेंस हो जाएगा इंडिया। अब तो कैलकुलेशन में आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पर जाएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर कराऊंगी, पूछ लिया जाता है कई बार। अभी कुछ कंट्रीज ऐसी है कि वो बहुत ही लंबा उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, तो उनका एक से नहीं काम चलता, तो उन्होंने क्या कर रखा है, एक से ज्यादा टाइम जोन अडॉप्ट कर रखे हैं। जैसे रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। कितने रशिया में? 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। अब उनका अपना मैनेजमेंट है, जैसे भी करते होंगे, पर कंट्री इतनी बड़ी है वो एक टाइम से काम चला ही नहीं सकते। हाँ, तो अर्थ को 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है, और हर टाइम जोन 1 घंटे का है। तो सिंपल कैलकुलेशन जो हमने बताई थी आपको, ठीक है। 15 डिग्री लॉटिट्यूड होता है, हर टाइम जोन दूसरे से 1 आवर से डिफर करता है, 15 डिग्री वाइड होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगी, एक बार देख लीजिए, अगर कोई समझ में कोई भी कंफ्यूजन है, अगर मैं ये लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स मैंने ड्रॉ कर दिए, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, तो 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस, एक सेकेंड पेन का कलर, ये 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस 15 डिग्री होता है, ठीक है। याद रखिएगा 15 डिग्री होता है 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस। और ये डिफरेंस कब होता चला जाता है? जब हम पोल्स पे चले जाते हैं, पोल्स पे ये 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। चलिए, द टाइम जोन हैव बीन नेम्ड फ्रॉम 0 to 23। अभी क्या होगा, और इनके बीच का अगर मैं आवर में करूं तो 1 आवर में 1 आवर का डिस्टेंस होता है या 15 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक इमेज है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे बजे हैं दोपहर के 12। कितना बजा है? दोपहर का 12 बजा है यहाँ। तो अब अगर हम इसके ईस्ट में जाते हैं तो देखिए 1-1 घंटे का डिफरेंस आता चला गया। यहाँ पर आया 1 PM 2 PM 3 PM, इस तरीके से करते करते पूरे अर्थ का इसमें आपको मैंने यहाँ पे लगा कर दिया है। स्क्रीन पॉज करके एक बार इस इमेज को बहुत अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी जो मैंने आपको डिफरेंस बताया। तो इनके बीच में 1 घंटे का डिफरेंस होता है, या फिर अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो 15 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए, अब थोड़े आपके जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम उनको देख लेते हैं, है ना। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ का ट्रू शेप क्या है? स्फेयर है, क्या है? नहीं, आप सबको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज जियोइड, है ना। जियोइड जिसका मतलब है अर्थ जैसी शेप, अर्थ के जैसी शेप होती है जियोइड, ठीक है। व्हाट इज अ ग्लोब? क्या होता है ग्लोब? मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, फिर से बता रही हूँ, एक बार रिविजन हो जाएगा। ग्लोब इज अ ट्रू इमेज ऑफ या ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, अर्थ का ट्रू मॉडल होता है ना। तो उसमें क्या है कि जितने कॉन्टिनेंट्स, वाटर बॉडीज, उनको एग्जैक्ट साइज में शो किया जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट साइज की बात कर रही हूँ तो मतलब किलोमीटर्स आप नापने नहीं लगेंगे, यानी अगर अर्थ को ग्लोब के साइज का बना दे तो उसमें कितना कितना पोजीशन, कितने कितनी जगह, कौन सा कॉन्टिनेंट या कौन सा ओशन लेगा, ठीक है। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? प्लीज, ये तो बहुत अच्छे से मैंने बताया, आपको पता होगी।
23.5 डिग्री, और ये कितना नॉर्थ में या साउथ में, ठीक है, क्लियर है ना। कैंसर कैप्रिकॉर्न की 23.5 डिग्री साउथ। ओ दिस इज नॉट ओनली, क्या क्या लिखी है, इरेजर, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस थिंग, ठीक है, हाफ डिग्री नॉर्थ। और अगर कैप्रिकॉर्न आपसे ये पूछ लेते तो कैप्रिकॉर्न के लिए भी आपको पता होगा कि दिस इज 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, बट इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब करना भी बनता है चैनल को, ताकि आप से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से बेसिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझते हुए यहाँ चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, कौन से होते हैं 3 हीट जोन्स, बताइए कौन कौन से होते हैं। इक्वेटर पे क्या होता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न पे क्या होता है, और तीसरा आपका होता है कहाँ 66.5 डिग्री पर क्या होता है, यानी टेम्परेट में क्या होता है, ठीक है। तो बताइए क्या क्या होते हैं। जमा रहता है फ्रिजिड जोन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे टेम्परेट होता है ना, और यहाँ पे क्या होता है टॉरेड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, नहीं हुआ है वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। व्हाट आर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसको तो मैं दोबारा नहीं बताने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है ना। तो क्या होता है कि चलिए बता ही देती हूँ, ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं इनको, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस हैं दोनों ही, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो आप कहीं भी चले जाइए, दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, तो इसलिए इन्हें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। और इससे डिसाइड होते हैं सीजन्स, ठीक है, सीजन्स डिसाइड होते हैं किससे, लैटिट्यूड से, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो चलिए फिर से इसको देख लेते हैं। These are vertical lines. These are again imaginary lines. Vertical lines. These are not called parallels because उनके बीच का जो distance होता है maximum होता है 15 डिग्री at equator, लेकिन ये distance कम होता चला जाता है और पोल पर आते आते इनके बीच का distance 0 डिग्री का हो जाता है। तो ये parallel नहीं है, इसीलिए इनको meridians of latitudes भी longitudes भी कहा जाता है, और इनसे डिसाइड क्या होता है, टाइम, टाइम यहाँ से डिसाइड होता है। तो ठीक है, बहुत अच्छे से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन, बहुत आसान, अभी तो मैंने बताया था, क्योंकि प्राइम मेरिडियन और इंडिया का जो 82.5 डिग्री मेरिडियन जिसे हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 hours 30 minutes है, इसीलिए जब लंदन में 12 noon हो रहे होते हैं तो इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं, और अगर वहां रात के 12 बज रहे होते हैं तो इंडिया में सुबह के 5:30 बज रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से इन चीजों में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। शायद इस लेक्चर से पहले आपने इसको देखा होता, इन क्वेश्चंस को देखा होता तो आपको मुश्किल लगते, पर अब तो ये बच्चों का खेल होता है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन, क्या है प्राइम मेरिडियन की वैल्यू, 0 डिग्री है ना। इसके ऑपोजिट क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अभी आगे आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 180 डिग्री को डेट लाइन भी कहा गया है, चलिए वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी जब आएगा। द फ्रिजिड जोन कहाँ होता है, पोल्स के पास। फ्रिजिड का मतलब देखिए, फ्रिज क्या होता है, ठंडा, फ्रिज से वर्ड बना फ्रिजिड, नहीं एग्जैक्टली ऐसे नहीं बना, याद कर लेके बता रहे। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बताइए कितने हैं लॉन्गिट्यूड, 360, 180 डिग्री ईस्ट में, 180 डिग्री साउथ में, ठीक है। चलिए, सॉरी ईस्ट में वेस्ट में। एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, ईस्ट हेमिस्फीयर, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, आर्कटिक सर्कल है ना, 66.5 डिग्री। कल मैंने होमवर्क भी दिया था कि आपको बताना है क्या होता है 66.5 डिग्री। तो अगर मैं नॉर्थ की बात करती हूँ तो यहाँ होता है आर्कटिक सर्कल,
ठीक है, चलिए इक्वेटर हो गया, हो गया। अब ये आपका ये वाला यानी 66.5 डिग्री साउथ, ये कौन सा है? ये है एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं है, कोई कंफ्यूजन। तो कहाँ होगा ये? सदर्न हेमिस्फीयर में। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, क्या होती है ग्रिड? मैंने आपको दिखाई थी ग्रिड बनाकर, ठीक है। तो ग्रिड क्या होती है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे क्या होगा? एक तरफ आपके लैटिट्यूड्स होंगे, एक तरफ आपके लॉन्गिट्यूड्स होंगे, और उनकी वैल्यू से हम एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन पूछ लीजिएगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट 66.5 डिग्री साउथ। नो 66.5 डिग्री लिखने कोई बोल नहीं रहा, गलत बता रही हूँ। कितना होता है? 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, आर्कटिक एंटार्क्टिक बढ़ाते हुए मैं 66.5 पर पहुंच गई। चलिए, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 0 डिग्री मेरिडियन को और क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स, यानी लॉन्गिट्यूड्स जो है उनके बीच का डिस्टेंस कहाँ पहुंचते पहुंचते कम होता चला जाता है? पोल्स। ठीक है, टुवर्ड्स पोल्स। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द, अरे यार तो बहुत आसान है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। चाहे स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 सेकेंड, या फिर खुद से करिए अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, बाद में आप आंसर्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार सम अप कर लेते हैं, अभी तक हमने कितना क्या पढ़ा था। हाँ, अर्थ बना दी मैंने। ठीक है, सबसे पहली बात कि एक इमेजिनरी लाइन, इसे एक्सिस बोलते हैं। अगर ये इक्वेटर मान लेती हूँ तो ये मानिए कि 23.5 डिग्री एक्सिस जो है कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अर्थ स्ट्रेट नहीं है, अर्थ में टिल्टिंग है, इसी वजह से सीजन्स आते हैं डिफरेंट। और जो मून सन होता है, सन अपनी पोजीशन पर है, अर्थ अपनी टिल्टिंग पोजीशन में जब मूव करती है तो सन की जो रेज होती है वो मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाती है, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाती। यही रीजन होता है कि फ्रिजिड जोन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में है, उसके ऊपर टेम्परेट और उसके सबसे ऊपर फ्रिजिड जोन्स हमने पढ़े थे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, है ना, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये हमने सब पढ़ा था। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के बीच में 2 लैटिट्यूड्स, आप पूरे अर्थ पे कहीं भी घूम जाइए, उनके बीच का डिस्टेंस कम नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स का, तो 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस होता है 15 डिग्री का या 1 आवर का, और वो क्या होता है, वो धीरे धीरे जब पोल्स की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होता चला जाता है। तो यही सब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, मैंने बहुत अच्छे से इसमें क्लियर आपको कवर किया है। आप इसको प्लीज रिवाइज करिए, आपको बुक भी साथ साथ पढ़नी है। आप जितने भी लेक्चर अभी दोनों चैप्टर्स के हो गए उनको देख लीजिए, और बुक को कॉपी में से, अपनी बुक में से पढ़ करके, एनसीईआरटी से लेकर के उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और साथ साथ चाहे तो आप स्टैंडर्ड बुक से भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं टॉपिक। ठीक है, तो अभी मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मंडे को आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊंगी। तब तक प्लीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, कोशिश करिए कि इनसे इन टॉपिक से बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप इन्वॉल्व करें, यानी कि आप देखिए कि पहले किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन क्वेश्चन से। मैं अदरवाइज एक काम कर सकती हूँ कि मैं एक सेशन रखती हूँ एनसीईआरटी एमसीक्यूज का, जिसमें कि 6th क्लास के दोनों चैप्टर्स जो है, हम एक चैप्टर और कर लेते हैं, जब 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इन तीनों चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि चाहे यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, या कोई भी एग्जाम एसएससी व्हाटसोएवर, उसमें किस तरीके से इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं इन्वॉल्व कर लूंगी। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से इसको आगे हम प्रिपेयर करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको इसी तरह से कंटिन्यू करूं, बट आपके सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर सजेस्ट करिए
कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। कमेंट करके बताइए। अगर कुछ आप मेरे से डिमांड करना चाहते हैं, कुछ तरीका बदलना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है? तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लिंक को वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लिंक भी इसका शेयर करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अगर पूरी तरह से हमारे साथ जुड़ के गाइडेंस में प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो भी हमारे नंबर्स स्क्रीन पर आते हैं। आप उन नंबर्स को सेव कर लीजिए, उस नंबर्स पे कॉल करिए और हमारी पूरी टीम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए रेडी बैठी है, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन। टेक केयर।